नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 यानी प्रकृति के 3 गुण के श्लोक नंबर 10 को यानी 10वें श्लोक को। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने ये बताया है कि जो सत रज और तम गुण होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी आदमी के अंदर अगर सतगुण है तो हमेशा सतगुण ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी के अंदर रजोगुण है तो उसके अंदर रजोगुण ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर तमोगुण है तो सिर्फ तमोगुण ही रहेगा। ये तीनों गुण एक आदमी के भीतर हो सकते हैं और होते ही हैं। सत रज और तम, इन तीनों गुणों से हर आदमी प्रभावित होता है, क्योंकि इसी दुनिया में हो जिसमें ये शरीर मिला है, इसी प्रकृति में हो जिसमें ये शरीर मिला है। तो जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे हमारे शरीर के भीतर रहते हैं, ठीक है। और जैसा मौका मिलता है, जैसी हमारी वृत्ति होती है, जैसा वातावरण हमें मिलता है, उसी हिसाब से हम उस गुण में स्थित हो जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया है, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। वो ये बता रहे हैं कि सत रज और तम, इन तीनों गुणों की हमारे शरीर के अंदर एक रेस चलती रहती है, एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है और एक ही शरीर के भीतर ये चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक शरीर के भीतर केवल सत है तो सत ही होगा। प्रधान कौन सा है, यानी सत रज और तम। अगर किसी के शरीर में सत जो है वो 60% है, रज जो है वो 20% है और तम 20% है, तो उसके यहाँ किस चीज़ की प्रधानता है उसके शरीर में? उसके शरीर में सत की प्रधानता है, तो उसको सतोगुणी कहा जाएगा। जिस चीज़ की अधिकता होगी उसी अधिकता की वजह से उसी गुण वाला व्यक्ति उसको कहा जाएगा। अगर सत की मात्रा उसके अंदर अधिक है तो सतोगुणी हो गया, रज की मात्रा अधिक है तो रजोगुणी हो गया, तम की है तो तमोगुणी हो गया। लेकिन हर बॉडी में, हर शरीर में ये तीनों गुण किसी न किसी मिक्सचर में अवेलेबल रहते हैं। अब ये तीनों गुण अवेलेबल रहते हैं, इसलिए इन तीनों में से किसी के भी ऊपर उठ जाने की संभावना हमेशा रहती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। कभी कोई गुण ऊपर आ जाता है तो कभी कोई गुण। तो इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कैसे होता है ये। जैसे मैं ज्ञान की तरफ तो जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे सपोज़ मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं वैज्ञानिक की तरह काम तो कर रहा हूँ, उसमें चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अचानक से क्या होता है, जब मैं वैज्ञानिक की तरह चीज़ों को देखता हूँ तो मैं किस में स्थित हूँ? सतगुण में स्थित हूँ, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं है। अचानक से क्या होता है कि किसी वजह से किसी तरह का पंगा किसी से हो जाता है। मेरी एक गाड़ी है, उस गाड़ी पर कोई खरोच मार के चला जाता है। हूँ तो मैं सतोगुणी, लेकिन थोड़ा सा रजोगुण भी मेरे अंदर है, हर किसी के अंदर है। तो होगा क्या कि जैसे ही खरोच लगी, अरे यार बताओ, ऐसे मार के चला गया। मैं उसको छोड़ना चाह रहा था, लेकिन हुआ क्या कि वो आदमी ज़बरदस्ती मुझसे लड़ने आ गया। गलती उसी की थी, फिर भी वो आ गया। अब उसने मुझसे बोला, यार आप देख के नहीं चला सकते। मैंने कहा, यार देख के तो तुम नहीं चला रहे हो, राइट। तो अब होगा क्या कि मेरे अंदर जो रजोगुण है वो क्या करेगा, वो इस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए वो आदमी मुझसे लड़ने आया है, जिस ऑब्जेक्ट को लेकर, यानी मेरी गाड़ी को लेकर के, इस ऑब्जेक्ट से मेरा अटैचमेंट बढ़ जाएगा। जब वो मुझसे बोलेगा कि यार तुमने मेरी गाड़ी को मारा, मैं कहूँगा यार तुमने मेरी गाड़ी को मारा है, देखो कितना खरोच मार ली है। अब देखो वो रजोगुण जो मेरे अंदर नहीं था, दबा हुआ था, अब ये उठने लगा, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, उसने मुझ पर हमला कर दिया, ठीक है। मुझे लगा यार मैं इतना बड़ा आदमी, मुझे इतने लोगों के बीच में, मेरा समाज में सम्मान है, एक 2 कौड़ी का आदमी मुझे मार के चला गया। मैंने क्या किया, मैं सोचता रहा, बैठा रहा, नींद अपनी ख़राब कर दी कि कैसे उससे बदला लूँ। फिर बाद में किसी को हायर किया, उसको बोला ले पैसे और जाके इसका खेल ख़त्म कर, मैं देखना नहीं चाहता इस आदमी को, राइट। तो मैं किस स्थिति में आ गया, मैं तम की स्थिति में आ गया। तो एक ही आदमी के अंदर अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह के गुण प्रकट हो सकते हैं, ठीक है। जब तक स्थितियां सही हैं तब तक किसी आदमी की पहचान नहीं हो सकती कि वो सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, क्योंकि इस समय आने पर कभी सत ऊपर आ जाता है बॉडी में, कभी रज ऊपर आ जाता है और कभी तम ऊपर आ जाता है, ठीक है। अगर मैं सतोगुणी था, बड़ा अच्छा था, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था, भगवान बहुत बढ़िया, आपने बड़ी कृपा की है, बड़ा अच्छी, मेरे घर में बड़ी अच्छी जो है शादी हुई है मेरी, ठीक है, जिसको पसंद करता था उसी से शादी हुई है। अचानक से क्या हुआ, जिससे शादी की थी, या जिस अपने हस्बैंड से जिस हस्बैंड से शादी की, जिस लड़के से शादी की थी वो हस्बैंड, या जिस लड़की से आपने शादी की थी तो वो लड़की आपको छोड़ के चली गई, राइट। आपको पता चला उसने आपको धोखा दे दिया। अब आपने क्या किया, अब मंदिर गया तेल लेने, आप मंदिर नहीं गए, भगवान को याद नहीं कर रहे कि हाँ सब गड़बड़ सड़बड़ कर दिया, भगवान क्या कर दिया तुमने। उसके अलावा अब सिंस आपके साथ धोखा हो चुका है तो अब आप दुनिया से बिल्कुल ऐसे हो चुके हो, यार सब झूठे हैं, सब मक्कार हैं। अब कोई दोस्त आया, उसने कहा चल यार छोड़ इन सब चीज़ों को, आप एंजॉय करते हैं। गए और कहीं दारू पीने लगे बैठ कर के दोस्तों के साथ, और 50 बुराइयाँ, 50 बातें कर रहे हैं, हंसी ठट्ठा हो रहा है, और उसी में हर वो चीज़ जो पुरानी यादें थी उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो कहाँ जा रहे हैं हम? तम की ओर जा रहे हैं।
तो जैसा जैसा माहौल बनता है वैसा वैसा आदमी अपने आप को सत, रज और तम में स्थित करता जाता है। उसको पता भी नहीं चलता कि वो इन 3 गुणों से प्रभावित है, लेकिन जिसे पता चलता है वो पहले से सावधान हो जाता है। गलती ये सब जानने के बाद भी करते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि इसको जानने के बाद गलती नहीं करोगे, गलती होगी, लेकिन ये पता होने की वजह से आप समय पे थम जाओगे। यही ज्ञान का महत्व है कि गलती होते समय आप थम जाओगे। जहाँ गलत हो रहा होगा वहाँ थम जाओगे आप। अगर आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जानते हो और अगर आपको फैक्टर्स आते हैं और फैक्टर्स आने की वजह से अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हो और कैलकुलस में अगर आप कहीं पे आपको गलती दिखती है तो गलती आप कैसे पकड़ते हो? कहीं पर भी जहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया होता है वहीं पर आप पकड़ लेते हो कि हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये रिज़ल्ट तो नहीं आ सकता। तो ज्ञान होने की वजह से आप पकड़ लेते हो कि जो चीज़ वहाँ पे फैक्टर करनी थी कैलकुलस में किसी फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए, किसी का समाकलन निकालने के लिए, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन निकालने के लिए जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे कहीं गलत फार्मूला अप्लाई करके या गलत फैक्टर करके किसी ने निकाला है, तो आपका ध्यान किस पे जाएगा? आपका ध्यान उस फैक्टर पे जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन भी था, डिफरेंशिएशन भी कर रहे थे और उसमें फैक्टर्स भी थे, लेकिन ध्यान किस पे जाएगा? जहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो आप उसी जगह पे नज़र डालते हो जहाँ पे चीज़ें गलत हो गई होती हैं। वहाँ पे तुरंत नॉलेज अगर आपको है तो आपका ध्यान वहीं जाएगा जहाँ चीज़ें गलत हो रही हैं। इसी को कहते हैं अटेंटिव होना अपने नॉलेज के साथ। तो इसके होने के बावजूद भी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन ये पता होने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप गलतियां करोगे और आपका विश्वास होगा कि हाँ ये नॉलेज सही है, आप इसे महसूस कर सकते हो। इसीलिए रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करते हैं हम इन बातों को, क्योंकि आप समझ सको कि रियल लाइफ में कैसे आप इन चीज़ों को महसूस कर सकते हो। एक ही आदमी सतोगुणी भी होता है, कभी रजोगुणी भी होता है और कभी तमोगुणी भी हो सकता है। जैसा माहौल मिला, मैंने बताया ना, हर तरह का बीज इस प्रकृति में मौजूद है और हमारा जो शरीर है उसी प्रकृति में है। तो हर तरह के बीज की यहाँ पर जो है प्रधानता है, हर तरह का बीज यहाँ पर बोया गया है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे ही उसको सही वातावरण, खाद पानी मिलेगा वैसे ही वो ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए सत, रज और तम इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि चाहे कितना भी हो जाए, अगर रोड रेज हो रही है तो मैं बहस नहीं करूँगा, मैं हाथ जोड़ के निकल लूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे झुक रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं समझदारी दिखा रहा हूँ कि किसी बेवकूफ़ आदमी से लड़ करके मैं उसके लेवल तक नीचे नहीं उतर रहा। वो कह रहा है कि नहीं तू नहीं मारा, हाँ भैया तू नहीं मारा है, तू जा, मैंने मान लिया, ठीक है। उल्टे पैसे मुझसे ही मांग रहा है तो दे दो, कोई नहीं, दे दो। बिकॉज इस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। ये लड़ाई ना तो समाज की लड़ाई है, ये आपकी व्यक्तिगत समस्या बन जाएगी। इसलिए ऐसे मूर्खों को हमेशा जाने देना चाहिए। उनसे कहना चाहिए हाँ भाई, पागल आदमी को आप क्या समझाओगे? ये पागलपन ही तो है कि गाड़ी को लेकर कोई सामने से लड़ने आ गया। तो पागल आदमी को आप क्या समझाओगे? पागल आदमी अगर आपके सामने पत्थर लिए खड़ा हो तो उसको पुचकारोगे ही तो, ये थोड़ी करोगे कि हाँ तू पत्थर मार रहा है मैं ही मारूंगा। नहीं, उसका पत्थर आपको लगेगा, आपका पत्थर उसको लगेगा नहीं लगेगा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पत्थर मारता जाएगा। आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ है कि सत, रज और तम, इन तीनों की प्रतिस्पर्धा हमारे शरीर में ही चलती रहती है। तो यही भगवान कृष्ण ने बताया है कि कभी कोई गुण ऊपर आ जाता है तो कभी कोई गुण। तो ये चीज़ इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताई हुई है। तो ये था 10वां श्लोक। अगले वीडियो में हम 11वें श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।